समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो। इन शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा की ओर। कक्षा संपादन से पूर्व बाल संस्कारः, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बालकों में संस्कारों को आरोपित करना, उनमें उनका पल्लवन करना। सर्वप्रथम प्रातः काले कर दर्शनम, अर्थात सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को अपने सामने जैसे पुस्तक खोलते हैं इस तरह से रख करके उनका दर्शन करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस सुविचारः श्लोक के माध्यम से जानेंगे। कहा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है। हाथ मतलब जो हथेली युक्त 5 अंगुलियों का क्षेत्र है। कराग्रे, कर का मतलब यहाँ पर वह है, हाथ का मतलब मध्य में, हाथ के मध्य में सरस्वती का वास होता है। हाथ के मूल में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का वास है। इसलिए प्रातः काल उठकर दोनों हाथों को अपने नेत्रों के सामने रखकर जैसे पुस्तक खोलकर पढ़ते हैं, इस प्रकार से कर दर्शन करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नवीन पाठ। पुस्तक का नाम है शेमुसी प्रथमो भागः। पाठ का नाम है सिकता सेतु। संस्कृत में जब इसको विग्रह करेंगे तो होगा सिकतायाः बालू का षष्ठी विभक्ति, सिकता का षष्ठी विभक्ति सिकतायाः रूप बनता है। सिकतायाः सेतु, सेतु माने पुल, बालू अथवा रेत का पुल बराबर सिकता सेतु। बालू के पुल को सिकता सेतु कहते हैं। पाठ परिचयः। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित सागरः, कथासरित सागर इत्यस्य नाम के, इस नाम के सप्तम अध्यायोपरि, इस नामक 7वें अध्याय के ऊपर आधारितोस्ति, आधारित है। यह नाट्यांश सोमदेव चरित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे, इस नाट्यांश में तपसा विद्यां प्राप्तुम, तपस्या से विद्या को प्राप्त करने के यत्नशीलः, प्रयत्नशील कश्चित् कोई तपोदत्त नामकः कुमारः, तपोदत्त नामक कुमार, बालक, लड़का, राजकुमार चित्रितः अस्ति, चित्रित किया गया है अर्थात उसका वर्णन किया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय, उसके सही मार्गदर्शन के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश को धारण करने वाला, देवराजः इंद्रः, देवराज इंद्र, तत्र आगतवान, वहां आ पहुंचे, तत्र आगत्य, वहां आकर के, आगत्य में आंग उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, आकर के। देवराजः, राजा इंद्र ने, सिकता भी सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, वे देवराज सिकता भी, सिकता के द्वारा, बालू के द्वारा, सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, पुल को बनाने का प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर,
तपोदत्तः प्रहसन् वदति। तपोदत्त हंसते हुए बोलता है। क्या बोलता है? किमर्थम भो? अरे क्यों? किमर्थम क्यों? अरे भो। बालू के द्वारा जलबंधम, जल को बांधना, उसका बंधन करना, बांध बनाना, निर्मासी बनाना चाहते हो। बालू के द्वारा जल का बंधन क्यों करते हो? बंधन करते हो और आगे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ततो देवराजः, तब देवराज प्रतिवक्ति उत्तर देते हैं। यत् यत् अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। अगर तुम बिना अध्ययन के, बिना सुने, गुरु के मुख से सुने, बिना पढ़े अगर तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तदा तब, तो, अहमपि मैं भी, बालू के द्वारा, सेतु निर्माणम बांध या पुल का निर्माण कर्तुम शक्नोमि कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। देवराजस्य षष्ठी विभक्ति है। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, इस अभिप्राय को जान करके कि उनके आशय को जानकर, तपोदत्त विद्या प्राप्ति कामः, विद्या को प्राप्त करने की इच्छा से, गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल को चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं सिकता सेतु पाठ के परिचय को हिंदी भाषा, सरल भाषा के माध्यम से। यह नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण का कार्य करने में लग जाते हैं। उन्हें वैसा देख कर के तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? अर्थात क्या ऐसा होता है? हो सकता है? नहीं। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। मैं भी पुल बना सकता हूँ। अर्थात जैसे वह असंभव है, जैसे पुल बनाना असंभव है, ऐसे ही केवल तपस्या के बल से, बिना पढ़े लिखे, बिना अध्ययन किए, बिना गुरुमुख से सुने, अक्षर ज्ञान के बिना विद्या प्राप्ति भी असंभव है। अर्थात बालकों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खूब अपने गुरुओं के मुख से पाठ को सुनना चाहिए, उसमें फिर प्रयत्न करना चाहिए, अक्षर ज्ञान हमें खूब करना चाहिए, उसका अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए और अपने पाठ को नित्य प्रति पढ़ते रहना चाहिए। तभी हम अपने पठन पाठन में सफल हो सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए जानते हैं आज के इस पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर बड़े सरल रूप से आपके पाठ्यांश में दिए गए हैं। आपको गृह कार्य के रूप में भी इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वच्छ हस्तलेख में लिखना है। प्रथमः प्रश्नः, सिकता सेतु नाटक के लेखक कौन है? द्वितीयः प्रश्नः, सिकता सेतु नाटक किस नाटक से संपादित किया गया है? तृतीयः प्रश्नः, पुरुष
के रूप में वास्तव में कौन था? चतुर्था प्रश्नः सिकता शब्द का क्या अर्थ होता है? पंचमः प्रश्नः सेतु शब्द का क्या अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य के रूप में पाठ परिचय को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करना है। पाठ्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। बाल संस्कारः अर्थात प्रथम पृष्ठ पर दिए गए श्लोक को तथा उसके भावार्थ को प्रतिदिन प्रातःकाल निद्रा से उठते ही स्मरण एवं उच्चारण करना है। बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन हेतु आपके द्वारा दिए गए योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी